परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज जो पावन वाल्मीकि 60 शब्द के रचयिता हैं, जिनके कारण आज हम अपने ब्रह्मालय मंदिर में नित्यनेम का पाठ कर पाते हैं, जिनके दिए हुए जय वाल्मीकि से हम एक दूसरे को नमस्कार कर सकते हैं। तो आज उस महान शख्सियत का 80वां जन्मदिन है। तो जब महर्षि शंभू जी महाराज जी का वध हो रहा था तो महर्षि शंभू जी की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। जब राम जी उनका वध करने लगे तो तलवार उनकी गर्दन पर रखी हुई थी। तो उस वक्त माता तुंगभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। तो महर्षि शंभू जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, जो वीर पुरुष होते हैं उनकी पत्नियां ऐसे रोकती नहीं है, उनके मिशन अधूरे मिशन को पूरा करती हैं। तो उस समय माता तुंगभद्रा ने जो आंसू बहाए वो आंसू उसी समय रुक गए और महर्षि शंभू जी ने कहा कि वीर पुरुष कभी मरते नहीं हैं, उनकी विचारधारा हमेशा जीवित रहती है। वो विचारधारा तब जीवित रहेगी जब उनके मानने वाले लोग जो हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे। तब जाके आज तक जितने भी पैगंबर हुए हैं, यानी कि इस संसार में जो पैगाम लेकर आते हैं, भगवान वाल्मीकि महाराज जी का पैगाम लेकर आए, प्रथम आदि धर्म गुरु एक पैगंबर बन के आए। वो तो अपना पैगाम देकर चले गए। जब तक उनके शिष्य उन अपने पैगंबर की बातों पर असर नहीं करते, अमल नहीं करते, तो जैसे भी रजनीश पक्का जी वहाँ कह रहे थे कि दुर्ज्ञाना तीर्थ में जब हमारा प्रवचन हुआ तो वहाँ के वेद आचार्य कह रहे थे कि कई ऋषि इतिहास में अलोप हो गए। तो वो ऋषि इसलिए अलोप हो गए क्योंकि उनके मानने वालों ने उनका मिशन आगे बढ़ाया नहीं। जैसे अब मैं यहाँ से ही एक पंथ चला था, निष्कलंक पंथ। अब नाम मात्र उसका प्रचार है क्योंकि मानने वाले अनुयायी जो है वो आगे जाके प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। पर प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी का दायरा इतना बड़ा है कि विश्व में आज प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी के विचारों की गूंज है। पूरे विश्व में प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी को लोग याद कर रहे हैं और जगह जगह प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। ये उनके किए हुए प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी के ईमानदारी से हुए जीवन के कर्मों का फल है। और जीते जी प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी को जो मानते थे उनको परमात्मा की तरह ही पूजते थे। और कई बार महसूस होता था जब प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी से प्रेम करने वाले लोग उनके साथ मिलते जुलते थे कि प्रभु रत्नाकर जी जैसे आचार्य रजनीश जी हुए हैं, उनके मानने वालों ने उनको भगवान तक मान लिया, पहले उसको आचार्य कहा जाता था। ऐसे प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी को जिन्होंने जाना, जिन्होंने माना, उन्होंने भगवान से कम
प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी को नहीं माना। इसीलिए इतना बड़ा किसी के अंदर जज्बा नहीं हो सकता कि अपनी मेहनत की कमाई, ये नहीं है कि कोई कमाई जो है कहीं से 2 नंबर से आ रही है। अपनी मेहनत की कमाई वीर अजीत निशाचर जी और इतनी मेहनत करते हैं कि बड़ी गाड़ी है इनके पास, वहाँ उसकी नौकरी करते हैं, पानी वाला टैंक उसका, उसमें सारा दिन मेहनत करते हैं। और इनके अंदर अब अपने परिवार की जिम्मेवारियां जो है समेटने के बाद ऐसा जज्बा बना हुआ है कि जो कुछ है प्रभु रत्नाकर जी महाराज का है। कहते हैं कि प्रेम प्याला जब मिला तो शीश दक्षिणा दी, सदानंद के मुखन से एक न निकली सी। बाबा जीवन सिंह के पिता का नाम सदानंद था, पर गुरु के प्रेम में शीश काट कर रखा वहां पे। गुरु तेग बहादुर जी का शीश लाने के लिए अपना बाबा जीवन सिंह ने अपने पिता का सहमति से कि तुम गुरु का हुक्म, गुरु का प्रेम इतना उन पर असर कर गया कि अपना शीश, क्योंकि वहां से शीश उठाने के लिए कोई शीश वहां पर रखना पड़ना था, तो इसलिए उनकी शक्ल जो थी गुरु तेग बहादुर जी से मिलती थी। तो उन्होंने, पिताजी ने कहा सदानंद ने कि तुम मेरा शीश काट ले। लड़ाई में 2 योद्धा लड़ते हैं तो एक का मर जाना निश्चित है, पर ऐसी कुर्बानी कि अपने आप एक पुत्र को अपने पिता का शीश काटना पड़े, और इसलिए गुरु के प्रेम में। तो उस वक्त सदानंद जी का शीश काट के रखा और गुरु का वचन जो माना। तो जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर गए तो गुरु गोविंद सिंह जी बाल अवस्था में थे, और बाल अवस्था में उन्होंने ये कहा कि जब पिता की मौत हो जाती है तो उसका पुत्र जो है उसका धर्म होता है कि अपने पिता का संस्कार करना, उसकी देह की संभाल करनी। तो इसलिए तू ये बात समझना कि मैं आज अनाथ हो गया, मैं अपने पिता का शीश वहां बार कर आ गया हूं, तू